अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी एकदम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज है 14 रोज़ा एंड आज मैंने दावत दी है अपने दोस्तों को इफ्तार पे। तो बेसिकली जब भी मैं कोई भी दावत थ्रो करती हूँ या इफ्तार पार्टी थ्रो करती हूँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी तैयारियाँ जो है मैं मॉर्निंग के टाइम से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम बहुत कम टाइम होता है, उसमें ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ अपने जितने भी कटलरी सेट होते हैं, ग्लासेस वगैरह होते हैं, प्लेट्स वगैरह होते हैं, वो सब पहले ही मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ, डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ किस में सर्व करनी है एंड उसको एक बार वापस से धो लेती हूँ, क्योंकि कोई कंटामिनेशन या धूल होती है हल्की फुल्की। तो पहली सारी चीज़ों को अच्छे से डिश वॉश कर लेती हूँ। करने के बाद अच्छे से साफ़ सूखे कपड़े से इसको पोंछ के एंड साइड बाय साइड में रख देती हूँ। तो शाम तक क्या होता है कि वो अच्छे से ड्राई हो जाता है एंड शाम को इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो पहले से ही अच्छे से क्लीन होते हैं। एंड साथ ही साथ जो है इफ्तार की जब दावत होती है तो कटलरी सेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे स्पून, चम्मच, ये सारी चीज़ें हैं तो लास्ट टाइम पे इसको लाजमी इंसान भूल जाता है। तो बस मैं इसको भी सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके एंड जो भी अपने मेरे कटलरीज थे उसको मैं वापस से रीसेट कर रही थी, रीमैनेज कर रही थी, रीअरेंज कर रही थी। तो जी बस आज का व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट रहता है किसी भी दावत थ्रो करने के टाइम, जो मेरा डाइनिंग टेबल का एरिया है ना, उसको मैं पहले ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ एंड जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे मॉर्निंग में अरेंज करनी होती है तो वो मैं अरेंज कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे बस मैंने ला के कटलरी का सेट रख दिया एंड वापस से मैंने अपने जो भी है फ्लावर पॉट वगैरह उसको थोड़े से डस्टिंग वस्टिंग करना था तो वो सारी चीज़ें कर दी। प्लेट वगैरह था अच्छे से उसको मैं वॉश करके ड्राई करके उसको भी मैंने ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे अरेंज कर दी थी, जिससे शाम को मुझे इतना कोई ख़ास प्रेशर ना रहे। एंड बस वही नॉर्मल ग्लास जो थे शरबत में यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे अरेंज कर दी थी। यहाँ पे लैम्प को भी मैंने ऑन करके रख दिया था थोड़ा सा वाइब आने के लिए। एंड यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से मैनेज हो गई थी। अब जी स्टार्ट करेंगे आगे की चीज़ें। तो फिर जी शाम के 4 बजे मैं उठी एंड स्टार्ट करी कुकिंग। तो कुकिंग मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ चने से, क्योंकि हम लोग देसी लोग हैं। चना, पकौड़ा, समोसा ये सब तो मतलब लाजमी बनना है। किसी को इंसान इफ्तार की दावत दे या कुछ करे डेली बेसिस पे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मस्ट होती है तो वो तो लाजमी बनाना होता है। तो जी यहाँ पे बस मैं बनाने लगी थी चना। तो चने को पहले मैंने रात भर सोक कर लिया था एंड प्याज में और थोड़ी सी मिर्ची में मैंने अच्छे से इसको छौंका मार के चना डाल दिया एंड थोड़ा सा मैंने टमाटर भी कट करके डाल दिया था। तो यहाँ पे साइड बाय साइड चना बन रहा है। देन सेकेंड चीज़ आती है पकौड़े, भजिया। तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी प्याज की भजिया, जो मेरे मोस्ट फेवरेट है। और प्याज की भजिया वैसे सबको ज़्यादा पसंद होती है तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि प्याज की भजिया ही बनाई जाए, क्योंकि उसको हरी चटनी में खाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने हल्दी, मिर्ची और थोड़ी सी कलौंजी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाली मैंने बेसन में। एंड यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है प्याज लिए है, उसको अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे एंड वॉश करके हम वो भी साइड में रख देंगे, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड फिर थर्ड चीज़ जो है होती है, जो मुझे पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, वो है शरबत, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा तो मतलब पूरे रमज़ान में जान होती है। पूरा रोज़ा रख के और बाद में रूह अफ़ज़ा ना पीने को मिले तो फिर अच्छा नहीं लगता कुछ। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा बेसिल सीड डाला था एंड थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा डाला था। मुझे थोड़ा सा खट्टा टाइप का रूह अफ़ज़ा पसंद है तो इसलिए मैंने नींबू डाला था। शुगर आप अपने हिसाब से डालते ही है सब लोग, तो मैं थोड़ा शुगर आजकल कम ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी बन के रेडी है, इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो 4 बजे उठ के अगर इंसान प्रिपेयर कर लेना तो लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस फ्री हो जाती है। यहाँ पे 3-4 टाइप के जो भी फ्रूट्स थे मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया। उसको भी मैंने जो छोटी वाली प्लेट होती है उसमें अरेंज करके रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी ना अच्छे से कटिंग वटिंग हो ही रहती है तो सही रहती है और अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को मैं कट करूँगी एंड अच्छे से
इसको अरेंज करके एंड फ्रिज में रख दूँगी, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे जी मस्क मेलन में कट कर रही थी, तो मस्क मेलन आजकल बहुत ज़्यादा मीठा आ रहा है मार्केट में, तो जो है ये भी ठंडा ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है अफ्तारी के टाइम। जैसे कि तरबूजा पूरे रमज़ान में जान लेते हैं, वैसे ही मस्क मेलन भी है। तो यहाँ पे मेरी फ्रूट भी अच्छे से कट हो चुके थे एंड फ्रूट्स को भी मैं वापस से रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी 1.5 घंटे के करीब टाइम था, तो थोड़ा अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर ठंडा ठंडा जब खाओ रोज़ा खोलने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब स्टार्ट करेंगे कुकिंग, तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी दही बड़ा। तो जो दही बड़ा था वो काफ़ी छोटे छोटे साइज़ में मैंने बनाया था, क्योंकि अफ्तारी में इतना ज़्यादा खुद सामान होता है तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैंने दही ली है, दही में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल पिसी मिर्ची और थोड़ा सा काला नमक डाल के अच्छे से उसको फेंट लेंगे जब तक एक क्रीमी लाइक टेक्सचर नहीं आ जाता है। उसके बाद जी बस बड़े को मैंने अच्छे से सजा लिया था नीचे के तरफ, एंड ऊपर से मैंने दही को पूरे ऑल ओवर में स्प्रेड कर दिया था। इमली तो मस्ट है दही बड़े में, इमली जब तक ना हो जब तक दही बड़ा अच्छा नहीं लगता। इमली की चटनी, तो बस मैंने इमली की चटनी डाली, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाली है ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, एंड उसके बाद मैंने इसमें हरी चटनी डाल दी थी कि बहुत अच्छा सा एक सेटल सा फ्लेवर आ जाए, खट्टा मीठा, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दही बड़ा ठंडा ठंडा। फिर जी नेक्स्ट डिश जो मैंने बनाई थी वो थी ब्रेड पकौड़ा, जिसको सैंडविच भी बोल सकते हैं बेसिकली। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो मैंने कहा ये इजी भी रहेगा और इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो जब मैंने चना बनाई थी ना, तो मैंने आलू को अच्छे से वॉश करके इसमें साथ ही में बॉईल कर ली थी। मतलब बेसिकली मैंने 2 in 1 काम कर लिया था, मल्टीटास्किंग वाला। तो यहाँ पे वो भी आलू भी बॉयल हो चुके थे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं भजिया को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे टाइम हो रहा था 5:30-6 बजे के करीब। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज की भजिया को हम लोग जो है अच्छे से फ्राई करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा भजिया फ्राई होगा, जब तक हम लोग आलू का जो स्टफ़ रहेगा ना सैंडविच का, वो अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ पे भजिया भी साथ ही साथ अच्छे से फ्राई हो रही है। उसके बाद जी बस आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस ऑन करना है, एक पैन रखना है। जब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, और देखिए साथ ही साथ भजिया भी हमारी बनके रेडी थी, तो इसको भी हम साथ में प्लेटिंग करके साइड में रख देंगे। खैर भजिया वगैरह इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो सबसे पहले भजिया ही मैंने छानी थी। नेक्स्ट मैं आगे समोसा वगैरह भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल जब गर्म हो गया था तो कड़ी पत्ता डाला था। उसके बाद मैंने सरसों डाली थी, राई जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी पिसी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। एंड उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बॉयल आलू थे उसको मैंने ऐड किया है, एंड ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद जो पाव भाजी वाला मैशर आता है उससे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। सारी चीज़ों को मैश करने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। इस सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे, 5 मिनट रहने देंगे गैस पे। ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पे भजिया हो गई थी फ्राई। मैंने पहले ही बनाया था कीमे का समोसा। अगर आपने मेरी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखी होगी कि मैंने कीमे का समोसा कैसे बनाया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी जाके देखें। तो बस यहाँ पे कीमे का समोसा मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी। जब तक कुछ नॉनवेज में ना रहे तब तक मज़ा नहीं आता है खाना खाने में। तो बस यहाँ पे कीमे का समोसा भी अच्छे से फ्राई हो रहा था, जब तक साथ ही साथ मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए थोड़े से बेसन का घोल टाइप का बना रही थी, सिरप, क्योंकि उसमें डिप करके फ्राई करते हैं। एंड साथ ही साथ समोसे को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। एंड यहाँ समोसा भी बन के रेडी था। बस जी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तैयारियां चली रही थी। बाकी की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। बस खाने पीने वाली जो चीज़ें थी वही फ्राई करने बाकी थी। एंड
मिनाल की टीचर को भी मैंने इफ्तार पे बुलाया, तो बस उनका कॉल आया था, उनको मैंने एड्रेस बताया एंड जो मेरा जो काम था उसको मैंने फटाफट फिनिश किया। अच्छा नहीं लगता कि कोई गेस्ट आए एंड उसके सामने कुकिंग करें एंड उनको टाइम ना दे, तो बस मेरा लास्ट में 1 ही 2 डिश बची थी, उसको मैंने फटाफट बाइंड अप किया। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया था आलू एंड इसको बीच में कट कर लिया हमने ट्रायंगल शेप में एंड इसको बेसन के घोल में हम अच्छे से लपेट के एंड जो है उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा और बहुत अच्छा सा हमारा जो है बन के रेडी हो जाएगा ब्रेड पकौड़ा। एंड साथ ही साथ में सारी चीज़ों को प्लेटिंग करनी थी, तो यहाँ पे मैं सर्व करी थी चना। तो सबसे पहले चने को हम एक बोल में अच्छे से निकाल लेंगे एंड उसके बाद मैंने साइड में कट के रखी थी पहले से प्याज एंड धनिया पत्ती, उस चीज़ को हम चने के ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला लास्ट में डाल दिया था और थोड़ी सी इमली की चटनी। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चना भी बन के रेडी हो गया था। और चना तो इफ्तार की जान होती है, चना ना हो तो इफ्तार जो है वो अधूरी लगती है। लास्ट नॉट द लीस्ट बचा था रूह अफ़ज़ा, तो रूह अफ़ज़ा में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आइस क्यूब, क्योंकि आइस क्यूब जब तक नहीं रहता, जब तक एकदम चिल्ड ठंडा रूह अफ़ज़ा नहीं रहता ना, तब तक इतना मज़ा नहीं आता है शरबत पीने में। तो बस यहाँ रूह अफ़ज़ा पहले से मैंने फ्रीज़ में बना के रखा था, उसको मैंने वापस से ग्लास में डाला एंड लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होना तो ज़रूरी है। बस यहाँ पे जो सिरप था वो नीचे गिर गया, खैर बाद में मैंने वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली एंड फटाफट सारी चीज़ों को लगाएंगे डाइनिंग टेबल पे एंड आप लोग को दिखाते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले छोटे जो हमारे रोज़ेदार थे, तो जी बस जो छोटे रोज़ेदार थे हमारे घर के, वो फाइनली अच्छे से पहले डाइनिंग टेबल पे आके बैठ चुके हैं। मैं फटाफट जो है सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी, अरेंज करके एंड अजान का भी साथ ही साथ टाइम हो गया था। और जो मेरी फ्रेंड थी, खैर वो लोग नहीं आई दावत में, उनको कुछ अलग मशरूफियात थी, तो फ़िलहाल मिनाल की टीचर ही आई हैं, तो बस उनका वेलकम करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मैंने अरेंज करी, जितनी भी अफ्तारी में बना सकती थी वो सारी चीज़ों को मैंने बनाई एंड देखिए फाइनल कुछ ऐसा लुक आ रहा था। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस टाइम हो गया था अजान का टाइम, तो फिर हम लोग ने साथ में बैठ के बच्चों के साथ एंड टीचर के साथ सबके साथ बैठ के हम लोग ने बहुत अच्छे से अपनी अफ्तारी को एंजॉय किया एंड आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमेशा से मैं अकेले से ही 15 रोज़े से मैं अफ्तारी कर रही थी, तो आज कोई गेस्ट आया घर में तो काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।